अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय हम हिमालय में निवास कर रहे हैं और हिमालय में श्री गंगा जी का उपस्थिति है। और गंगा जी को हम रोज देखते हैं, रोज उनसे प्रार्थना करते हैं, रोज उनको निहारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रोज गंगा जी अलग प्रकार का दर्शन देती है। जो गंगा जी का कल का दर्शन है वो आज नहीं होता है, वो नित्य नवीन नूतन दर्शन है। और उस दर्शन में भी बहुत बड़ी रोज की विविधता है। और ये नहीं है कि हर दिन वो अ, बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही सुगम दिखाई पड़ती। किसी दिन बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं तो वो मलिन हो जाती है, किसी दिन बहुत कम पानी हो जाता है, किसी दिन बहुत पत्थर दिखाई पड़ते हैं, किसी दिन पत्थर उनके नीचे आते हैं, कभी पत्थर उनके ऊपर आते हैं। कभी वो पानी पीने लायक होता है तो कभी बहुत ही अ, मलिन हो जाता है रेती से या कच कीचड़ से। फिर भी गंगा जी का प्रवाह जो है वो सतत चलते रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है सातत्य। सातत्य यानी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए, जैसे कि सुबह यहाँ पर ठंड रहती है, दोपहर में, दोपहर में नहीं, 8 बजे से ही सुबह बहुत कड़क गर्मी लगने लगती है और वो दोपहर को 2-3 बजे तक चलती है। उसके बाद में धुआंधार बादलों की गड़गड़ाहट होकर वर्षा होती है, कभी ओले भी गिरते हैं। हर दूसरे दिन ओले गिरते हैं, दूर दूर तक बादलों की छाया रहती है और हिमालय को बादल कवर कर लेते हैं और बहुत भयंकर वर्षा होती है। ये सारे बदलते हुए वातावरण में, बढ़ते हुए जल में या कम जल में, गंगा जी का एक स्वभाव है, वो चलती रहती है। और गंगा जी का जो प्रवाह है, जो चलते रहता है, उसका यश किसमें है? गंगा जी का प्रवाह का यश उसका जो संबंध है सागर से उसमें है, जो उसने कर लिया है। गंगा जी दूसरे ओर, दूसरे कोने में सागर से संपर्क कर चुकी है और जहां से निकलती है वहां से निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, ज्यादा रहे पानी, कम पानी रहे। तो हमें भी यही देखना है कि हमारा जीवन लक्ष्य के साथ जुड़ा हो और हमारे जीवन का प्रवाह हर बदलते हुए स्थिति में लक्ष्य की ओर ही बढ़ता रहे। उसके गति में कोई फर्क न पड़े। चाहे हमारे जीवन में धन दौलत आके हम बड़े हो जाएं या कष्ट आकर हम छोटे हो जाएं, गंगा जी का पानी बढ़ने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में जब भी धन आता है तो हम फूल जाते हैं और जब भी संकट आता है तो हम सिकुड़ जाते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्था में गंगा जी बहती ही रहती है। वैसे हमें सुख और दुख की अवस्था में भगवान की तरफ अपना प्रवाह जो है वो सातत्य पूर्णता से जारी रखना चाहिए। यश, आनंद, समृद्धि और समाधान किसमें है? भगवान की ओर निरंतर अपनी यात्रा चालू रखने के लिए हमारा जीवन है। बाकी
जितने भी जीव हैं वो स्वेच्छा से भगवान की ओर अपनी यात्रा नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीव, क्योंकि उसको उच्च प्रकार की बुद्धि प्राप्त है, इसलिए वो निश्चय पूर्वक, निर्णय पूर्वक भगवान की ओर नित्य रूप से प्रवाहित रह सकता है। तो आइए गंगा जी के इस दिव्य अस्तित्व में हर दिन नई शिक्षा मिलती है। तो एक शिक्षा है सतत प्रवाहित रहना, प्रवाह में बाधा नहीं डालना, जो हमारा कर्तव्य है वो करते रहना, और नित्य सातत्य से भगवान के चरणों की ओर हमें प्रवाहित रहना है। डिस्टर्ब नहीं होना है, निरुत्साही नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। निश्चय के बल पर हम अपने लक्ष्य की ओर नित्य रूप से प्रवाहित रह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है गंगा जी के प्रवाह के ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राधे राधे। चैंटिंग के बारे में एक प्रश्न था। यस। प्रभु जी, जब चैंट करते हैं तो कृष्ण के सारे अवतार जिह्वा पे नर्तन करते हैं ना, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था प्रभु जी। वो एक भगवान नाम के गौरव के रूप में कहा गया है, कि हमें पता चले कि भगवान नाम का गौरव क्या है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि लगता है क्या है इस नाम में, वो रोज बोलते हैं, उसके अंदर कुछ नया दिखता नहीं है, कुछ ऐसा कुछ आनंद की फव्वारे नहीं उड़ते हैं, दुख तो चलते रहते हैं। तो हमको लगता है क्या है इस बड़े नाम, इतना बड़ा क्या है इस नाम में। तो शास्त्र हमें उत्साह देने के लिए हर प्रकार से भगवान नाम का गौरव बताता है, जो सत्य है, ये कोई झूठ मूठ की एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान नाम का जप करते समय हमारे जिह्वा पर 10 अवतार नृत्य कर रहे हैं, तो हमें कितना गंभीर रहना चाहिए, हमें कितना अटेंटिव रहना चाहिए। हम यहाँ वहां का सोच नहीं सकते उस समय। अगर हमारे घर में अभी हम बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ वहां नहीं देख सकते हैं, हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर रहेगा। वो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितने शब्द बोले उन्होंने, कितने मिनट बैठे, कितने समय चले गए, और दूर दूर तक उनकी पीठ हम देखते रहेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसी प्रकार से भगवान सर्वोत्तम महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उनका नाम उनसे भिन्न नहीं है। तो जो वो आपके घर में अतिथि बनकर आता है, आपके जिह्वा पर अतिथि बनकर आता है, नृत्य करता है, तो हमें सारा ध्यान उनकी ओर देना है। इसलिए इस प्रकार का वर्णन दिया है। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। यस, पूछिए ना। प्रभु जी, धाम के बारे में जानना था। मतलब क्या धाम भी एक व्यक्ति है, जैसे चंद्रभागा बिल्कुल। एक। धाम, धाम निश्चित रूप से व्यक्ति है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों चारों वस्तुएं स्वयं भगवान है, अभिन्न है। इसलिए धाम को भी भगवान के रूप से ही हमको देखना चाहिए। एक ही उसमें अंतर है कि भगवान से वो धाम अधिक दयालु है, इसलिए धाम सेवा करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए, नाम सेवा करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लीला श्रवण करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ज्यादा कृपा करते हैं। इसलिए धाम की यात्रा के समय, जाते समय पता होना चाहिए, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये स्वयं भगवान है, जिसके गोद में हम जा रहे हैं, इसका सानिध्य हम करने वाले हैं, इसका संग करने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ऑल द बेस्ट। गंगा जी की तरह नित्य प्रवाहित रहने के लिए आप सबको हमारी तरफ से शुभकामना।